अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास बच्चे हमने सूरह कहफ पढ़ रहे हैं और हमने इसका तर्जुमा भी पढ़ चुके हैं और इसका तारुफ और मरकज़ी मौजू पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ा इसके बुनियादी मज़ामीन। सूरह कहफ का पहला रुकू सूरत मुबारका के मुकदमे की हैसियत रखता है और इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि सारी चीज़ बयान करने के इसलिए की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि आप मुशरिकीन की वजह से ख़ुद को गम में मुब्तला ना करें। आपसे पहले भी लोगों अम्बिया कराम ने इस्लाम की तबलीग की और उसके नतीजे में उनको किन किन हालात का सामना करना पड़ा। राह हक़ में पेश आमदा मुश्किलात के हवाले से मुसलमानों को तसल्ली देते हुए असहाबे कहफ का वाक़या सुनाया गया। असहाबे कहफ का वाक़या क्यों सुनाया गया कि अगर आप हक़ का पैगाम देंगे तो आपको आने वाली जो आपके मुश्किलात आएंगी उसको आप हौसले और हिम्मत से बर्दाश्त करेंगे। ये लोग साहिब ईमान थे। अब असहाबे कहफ कौन थे? साहिब ईमान थे। बादशाह के जुल्म सितम से तंग आकर उन्हें एक गार में जाकर पनाह ली थी तो उन पर अल्लाह ताला ने नींद तारी कर दी। अब वो कब कितनी देर बाद उठे हैं? वो 309 साल तक गार में सोए रहे और उसके बाद से अचानक से उनकी आँख खुलती है और वो भूख महसूस करते हैं और वो खाना लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके पास जो सिक्का होता है वो काफ़ी पुराना होता है। तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो जो देख के हैरान रह जाते हैं और वो दोबारा उस गार में आते हैं तो दोबारा अल्लाह ताला उन पर नींद गालिब कर देता है। असहाबे कहफ का जिक्र करके नसीहत की गई है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें अहले ईमान के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखना चाहिए। आपको पता है अहले ईमान के साथ ताल्लुक़ को मजबूत रखेंगे तो वो हमें अच्छी बातें ही बताएंगे, हमारी आखिरत के बारे में बताएंगे। और अगर हम गलत किस्म के लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएंगे तो आपको पता है फिर आपको पता है जो कंपनी होती है वो इंसान के ऊपर बहुत गहरे असरात छोड़ती है। बाकी इसमें दुनिया की बेसबाती और आर्जी होने की मिसाल भी दी गई है। ठीक है, सूरह कहफ में नेक्स्ट में पढ़ेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जो हमारे पास जो हेडिंग होगी उसमें हम बनाएंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। सूरह कहफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी डिटेल से बयान हुआ है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का आपको पता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह ताला ने जब पूछा कि सबसे बड़ा आलम कौन है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि आप जाओ और फ़लाँ जगह पे मेरा फ़लाँ बंदा है खिज़र अलैहिस्सलाम, उससे मुलाकात करो। तो जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उससे मुलाकात की तो उस हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ नहीं रह सकते। लेकिन इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपसे किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं करूँगा। तो फिर उसके साथ वो 3 और जगह ऐसी आई जिसमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म से कोई बात की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बातें पसंद नहीं है। वो 3 चीज़ें कौन सी थी? उनमें था कश्ती में सुराख करना, बच्चे को कत्ल करना और दीवार मरम्मत करना। कश्ती में सुराख क्यों किया कि आप जा रहे थे, कश्ती में सवार हुए थे, अचानक सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपने क्या किया? कश्ती में सुराख कर दिया ऐसे तो हम डूब जाएंगे। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने कहा था मेरे साथ आप नहीं रह सकते। फिर उन्होंने एक बच्चे को ऐसे ही कत्ल कर दिया, उस पर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतराज़ किया। तो उसकी रीज़न क्या बताई? और दीवार मरम्मत करने का भी एक वाक़या है कि वहाँ के लोग वहाँ गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ की दीवार गिर रही थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने आपकी मेहमानवाजी को करना पसंद नहीं किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतराज़ किया कि आपने इस दीवार को मरम्मत क्यों किया? फिर उसकी रीज़न्स बताई हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने और कहा कि मैंने कहा था आप मेरे साथ नहीं रह सकते। उन्होंने बताया कश्ती में सुराख करना ये था कि वहाँ का एक बादशाह था, आगे वो बच्चों की कश्ती ले लेता था, इसलिए मैंने सुराख कर दिया, ऐबदार कर दिया। बच्चे को मैंने कत्ल इसलिए किया था कि वो जो था बड़ा होकर अपने माँ बाप को नाफरमानी करेगा। और दीवार को मरम्मत करना, दीवार उन्होंने इसलिए मरम्मत की थी कि उसके नीचे 2 यतीम लोगों बच्चों का ख़जाना दफन था। तो ये रीज़न्स को वो नहीं जानते थे मूसा अलैहिस्सलाम, इसलिए उन्होंने इसका एतराज़ किया कि आपने ये काम क्यों किए हैं। तो उन्होंने वो सारे काम किए थे अपने इल्म की बुनियाद पर। तो अपनी तशवीश का इजहार किया। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तमाम बातों के जवाबात बयान किए जो मैंने आपको अभी बताए हैं। वो जवाबात क्या थे? तो ये तमाम उमूर अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए हुक्म की तामील में अंजाम दिए गए। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग बनेगी सूरह कहफ में ज़ुल्करनैन का तज़किरा। ज़ुल्करनैन के बारे में है। ज़ुल्करनैन का मायना जो है वो 2 किनारों वाला, इसको आप एज ए MCQ अंडरलाइन करेंगे। ज़ुल्करनैन अदल करने वाला और अल्लाह ताला पर आखिरत पर ईमान रखने वाला हुक्मरान था। अब ज़ुल्करनैन जो है ज़ुल्करनैन भी एक बादशाह है, उसका वाक़या भी आपको सूरह कहफ मिलेगा। ज़ुल्करनैन ने याजूज और मजूज को ज़मीन में कत्ल वारत
और फसाद फैलाते हुए देखा तो उन्हें पहाड़ों के दरमियान लोहे और तांबे से एक मजबूत दीवार बनाकर कैद कर दिया। यानी कि आप सफ़र करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ पे उन्होंने याजूज और माजूज को देखा कि वो लोग गार के उस पार रह रहे हैं और बहुत गंदगी में रह रहे हैं, और लोगों ने कहा कि ये लोग तंग करते हैं, बाहर आके हमारी फसलें खा जाते हैं, तो आप ऐसा करें कि इनके दरमियान एक दीवार बना दे। तो आपने दो पहाड़ों के दरमियान एक दीवार बनाई और फिर दूसरे लोगों को अपने साथ लगाया, और फिर वो दीवार बनाकर आप जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर लोहे और तांबे को पिघलाकर उसके ऊपर गिरा दिया। अब क़यामत में यही याजूज माजूज आज़ाद होंगे। आपको पता है इसी दीवार को वो चाटते हैं और सारा दिन फिर जब शाम होती है वो सारी दीवार ख़त्म हो चुकी होती है, और वो कहती है अच्छा बाकी कल करेंगे। तो लेकिन कल आने से पहले जब सुबह उठते हैं तो दीवार वैसे की वैसी ही होती है। तो अब वो जब क़यामत नज़दीक आएगी तो वो एक दिन कहेंगे कि इंशाअल्लाह दीवार अगले दिन ख़त्म हो जाएगी, तो तब वो दीवार ख़त्म होगी और क़यामत आएगी और याजूज और माजूज आज़ाद होंगे। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी है। सूरह कहफ के आखिर में क्या बयान किया गया है, यहाँ की हेडिंग हम बनाएंगे। सूरह कहफ के आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया गया कि आप बता दें कि सबसे ज़्यादा खसारे वाला वो है जो दुनिया के पीछे पड़ा। अल्लाह ताला के ज़िक्र और क़यामत के दिन अल्लाह ताला से मुलाकात यानी आखिरत का मुनकिर हो गया है। ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम है। अब किन लोगों के लिए जहन्नुम है? जो दुनिया में रहते हुए अपने लिए आखिरत की तैयारी नहीं करते, उसके लिए ऐसी अमाल नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होगा? जहन्नुम होगा। और जो लोग ईमान लाए, नेक अमाल किए, उनके लिए क्या होगा? जन्नतुल फिरदौस की नेमतें होंगी। हम भी जानते हैं, आप सब भी जानते हैं कि हम लोगों ने कौन से अमाल करने हैं तो हम जन्नत में जाएंगे, और कौन से अमाल हम करेंगे तो हम जहन्नुम में जाएंगे। तो सूरह कहफ के आखिर में इन चीज़ों को बयान किया गया है। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग मार्क करेंगे। याजूज मजूज के हवाले से हमारा शॉर्ट 5 है। शॉर्ट 3 हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। शॉर्ट 3 है हमारा जी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के कुछ अमूर से यहाँ से लेके आप इसको करेंगे दीवार को मरम्मत करना तक। ये हमारा शॉर्ट 3 है। और शॉर्ट 4 है हमारा, यहाँ शॉर्ट 4 हमारा पहले पेज से शुरू हो रहा है। ये वाक़या उन लोगों के लिए दलील था। यहाँ से लेकर हम शॉर्ट 4 को करेंगे इस लास्ट पैराग्राफ के एंड तक। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।